हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है रुपेश एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, प्रश्न संख्या 1 2 कर चुके थे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 3 कर रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग को एक बार में ही समझ में आ जाएगा। प्रश्न को कॉपी में नोट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताया जाएगा। देखिए, आप लोग के सामने प्रश्न आ चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न यही था, हम उतार लिए हैं इसको बुक से। अब इसको सॉल्व करते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर दिया है 3/4। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब को बोले थे लंब बटे कर्ण, ठीक है। यानी कि लंब को हम जो सूचित करते हैं पी से सूचित करते हैं, और कर्ण को किससे? एच से। देखिए, इसमें पी है और एच है, लेकिन बी है क्या? आधार है क्या? नहीं है ना। तो हम कर्ण बराबर सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र लगाएंगे वही वाला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण दिया हुआ है, कितना दिया है? कर्ण मतलब क्या? एच का स्क्वायर, लंब मतलब पी का स्क्वायर, आधार मतलब बी का स्क्वायर। ठीक है, एच का स्क्वायर देखिए, एच दिया है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। पी दिया है कितना? 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन बी नहीं दिया है तो बी छोड़ देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर छोड़ दीजिए। प्लस में 9 है, इधर आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। 16 - 9 बराबर बी स्क्वायर, घटेगा तो 7 हो जाएगा बराबर बी स्क्वायर। स्क्वायर हटाइएगा ना तो बराबर के इस साइड ये रूट चढ़ जाता है, तो √7 बराबर क्या? बी लिख सकते हैं। यानी कि आधार मेरा क्या निकल गया? यानी कि आधार यानी कि बेस जो होता है वो निकल गया आपका कितना? √7। ठीक है, देखिए आधार पता चल गया, लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया। तो अब हम अपने सब कुछ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? पहला बोल रहा था क्या? कॉस ए आधार पता चल गया 7 सेंटीमीटर, इस 7 हो गया। और वो कि क्या हो गया? क्या दिया है? हाँ, और लंब दिया है। लंब कितना दिया है? लंब भी पता है, लंब दिया है आपका 3। और कर्ण कितना दिया है? कर्ण दिया है आपका 4। ठीक है, यही दिया है। तो इससे हम अब निकाल सकते हैं क्या? प्रश्न जो बोल रहा था कॉस ए और टेन ए का वैल्यू, कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए बराबर फार्मूला लगाएंगे। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यानी कि आधार को क्या से? बी बटे एच। बी का वैल्यू कितना है देख लीजिए इसमें, √7। तो √7। एच का वैल्यू कितना बाबू? 4, 4। तो यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब देखिए टेन ए का भी पूछ रहा है। टेन ए का क्या होता है? लंब बटे आधार, आपको बता चुके हैं, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया? पी हो गया, आधार कितना हो गया? बी हो गया। ठीक है, तो लंब कितना? पी हो गया, आधार बी हो गया। पी कितना है? 3, और आधार कितना है? आधार आपका √7। यही आपका आंसर हुआ। आंसर मिला लीजिए आप लोग बुक से। देखिए, आप लोग के सामने चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत वही तरह का हिसाब है, ज़्यादा भारी नहीं है। देखिए 15 कॉट ए बराबर कितना दिया? 8। अब देखिए 15 इधर गुना में है, जैसे बराबर के उस साइड में जाएगा ना 15, वो तुरंत भाग में चल जाएगा। तो कॉट ए बराबर क्या होगा? हो जाएगा 8/15। 8 क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, 8/15। अब कॉट ए बराबर कॉट थीटा बराबर सूत्र याद बोले थे, लंब बटे आधार होता है 10 का, तो उसी का उल्टा कर दीजिए, आधार बटे लंब, यानी कि बी बटे पी। ठीक है, देखिए इसमें आपको आधार पता चल गया, लंब पता चल गया, कर्ण पता चला कि नहीं? तो कर्ण बराबर सूत्र लगा देंगे, h² + p² बराबर b²। ठीक है, यही होता है। एच नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। तो p², पी का वैल्यू दिया है 15 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? h² बराबर हो गया 15 का स्क्वायर सब जानता है कि 225 होता है, और 8 का स्क्वायर सब जानता है कि 64 होता है। ठीक है, तो h² बराबर कितना होता है? तो जोड़ देंगे तो इसको 9, 6, 8, 2, 289 होगा। कितना होगा? 289।
तो h बराबर स्क्वायर जैसे हटाएंगे ना इधर इधर रूट चढ़ जाएगा, तो 289 का वर्गमूल सभी को पता है कितना होता है 17। कितना होता है 17, यानी कि कर्ण भी पता चल गया, ये तो आधार हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला लंब हो गया, नहीं हो गया। तो इससे हमको क्या क्या पता चल गया, देखिए लंब पता चल गया, लंब कितना है, लंब मतलब p, ठीक है, लंब कितना है 15 है। आधार भी पता चल गया, आधार कितना है, यानी कि अब बेस कितना है 8। अब कर्ण भी पता चल गया, कर्ण कितना है 17, ठीक है, सब चीज़ पता चल गया इससे। अब जो बोलेगा निकालने के लिए अब आराम से निकल जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले साइन ए का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता था, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो यानी कि लंब पी बटे एच, ये नहीं होता है। पी का वैल्यू कितना है बाबू, पी का वैल्यू 15 है, एच का वैल्यू कितना है 17, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब देखिए सेक ए बराबर बोलता है, तो सेक ए बराबर, इस सेक होता है किसका उल्टा, कॉस का उल्टा होता है। कॉस बराबर क्या होता था सूत्र, कॉस थीटा बराबर होता था आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो एच का वैल्यू कितना है 17 और बेस कितना है 8, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत आसानी तरीक़ा से समझ में आया होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 5 करेंगे, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसका मतलब सेक थीटा का दे दिया है तो 5 गो आरू करना है, तो आराम से करेंगे। ये प्रश्न को कॉपी में नोट करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए यही प्रश्न है 55 नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। बहुत आसान है, तो एगो तो दे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, यही क्वेश्चन दिया था शायद 2015 में जब हम एग्ज़ाम दिए थे ना मैट्रिक का, यही क्वेश्चन था। तो सेक थीटा बराबर क्या था, सेक थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे आधार, आधार यानी कि कर्ण को हम एस से सूचित करते हैं और आधार को हम बी से सूचित करते हैं। तो इससे हम लंब निकालेंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हम सूत्र लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण तो दिया हुआ है तो 13 का स्क्वायर, लंब दिया है नहीं दिया है तो लंब को लंबे छोड़ दीजिए, प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर सब जानता है 169 होता है, 13 गुना 13 कीजिए ना 169 आएगा, तो लंब स्क्वायर जो 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 कीजिएगा तो 144, हमको याद है, आप लोग कीजिएगा तो कर लीजिएगा। इधर प्लस में 144 है, इधर जैसे आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 144 हो जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा उधर लंब स्क्वायर, ठीक है। 169 में 144 जैसे घटाइएगा तो आपको 25 आ जाएगा, ठीक है, बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हटाइएगा इस पर रूट चलेगा, तो स्क्वायर हट गया तो इधर बचा खाली लंब। तो 25 का वर्गमूल सब जानता है क्या होता है 5 होता है, तो लंब कितना निकल गया मेरा, लंब निकल गया बाबू 5, ठीक है। इससे लंब निकल गया हमको मेरा, और आधार और कर्ण तो दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था। अब सब निकाल लेते हैं आराम से। अब देखिएगा लिखिएगा अब मतलब क्या, इसमें दिया हुआ था क्या कर्ण, कर्ण मतलब एच दिया हुआ था, एच कितना दिया था 13, आधार कितना दिया था, आधार आपका दिया था यानी कि बेस दिया था 12, और लंब आपका तुरंत अभी निकला है, कितना निकला है बाबू, अभी तुरंत लंब निकला है 5, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए सेक थीटा बराबर तो दे दिया था, सेक थीटा बराबर 13/12 तो दिया है, 13/12 तो दिया है, नहीं दिया है, तो इसके बाद क्या गो और 5 गो बच्चा है, तो सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो पी का वैल्यू कितना है देखिए ना 5 है, कर्ण कितना है 13, यही आपका आंसर हुआ एगो। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो गया 12/13, 12/13, ठीक है। अब टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया 5 हो गया, आधार कितना हो गया 12 हो गया। अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा, कौसेक थीटा, कौसेक थीटा, लंब बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा,
कर्ण कितना है 13/13 कर्ण बटे लंब हो जाएगा। लंब कितना है 5। अब उसके बाद साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉस हो गया। अब सेक तो हो ही गया था। उसके बाद क्या बच गया आपका, एगो कॉट बच गया। कॉट थीटा बराबर कॉट टेन का उल्टा होता है, तो लंब बटे आधार होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा b/p। यानी कि आधार कितना हो गया 12 और लंब कितना हो गया 5। यही आपका आंसर हुआ पूरा। त्रिकोणमितीय अनुपात इतना वो होता है। ठीक है, जो बचा है वही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अब आपको 6 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता क्या है देखते हैं। बोलता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून है, न्यून मतलब 90 डिग्री से छोटा, न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। यानी कि प्रूव्ड करने वाला है कि दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है, तो टू प्रूव डैट, यानी कि इसको प्रूव्ड करना है। ठीक है, बहुत आसान है प्रश्न, ज़्यादा भारी नहीं है। तो कॉस ए बराबर कॉस बी, देखिए इसको प्रूव्ड कैसे करेंगे। कोण ए जो है कोण बी किसके बराबर कोण बी है, बहुत ही आसान प्रश्न। देखिए लेकिन इसमें प्रश्न में बोल रहा है यदि ए और बी न्यून है, तो न्यून मतलब क्या 90 डिग्री से छोटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, ये भी कोण बी भी जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो कॉस 90 माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, मेरे अंदाज से नहीं हुआ होगा, आपके अंदाज से हो सकता है। तो देखिए कॉस कॉस दोनों तरफ कट गया, तो बचा क्या 90 माइनस ए बराबर 90 माइनस बी। ये भी 90 कट गया, नहीं कटा, कटा दीजिए कटाना है तो, लेकिन नहीं कटाते। माइनस ए बराबर माइनस बी, तो माइनस माइनस कट गया, तो कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड हो गया ना, प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना था। देखिए नहीं बोल रहा था, नहीं समझ में आया। ए जो है कोण ए वो न्यून कोण है और कोण बी भी न्यून कोण कहता है किसको है 90 डिग्री से जो छोटा रहता है। देखिए 90 डिग्री से छोटा कर दिए, 90 डिग्री में ए घटा दिए, ये भी 90 डिग्री से छोटा कर दिए, तो कॉस कॉस मने मन कटा लेंगे, ये 90 भी मने मन कटा लेते हैं, तो 90 माइनस ए बराबर 90 माइनस बी बचा। ठीक है, तो 90 कट गया, मने मन कटा लेते हैं, लेकिन यहाँ कटाना नहीं चाहिए। कोण माइनस ए बराबर माइनस बी, तो माइनस माइनस कट गया, तो कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए 7वां नंबर प्रश्न। अब 7वां नंबर प्रश्न कहता है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला नंबर बोलता है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट प्रश्न था और सेकेंड प्रश्न और है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, घबराने का कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व देखिएगा, चुटकी में करते हैं। तो कॉट थीटा बराबर 7 कितना होता है 8। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है 10 का उल्टा है। 10 का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये आधार बटे क्या हो जाएगा लंब लंब, तो ये क्या हो गया आधार हो गया, ये क्या हो गया लंब हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि लंब आधार कितना हो गया, आधार हो गया आपका 7 और आधार हो गया 7 और लंब कितना हो गया 8। ये बराबर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है याद रखिएगा। इसको इस आधार हो गया ई और यह लंब हो गया कितना पी। ठीक है, पी हो गया लंब और आधार हो गया 7, 8 हो गया। तो देखिए इसमें 7 और 8 लंब और आधार तो हमको पता है, लेकिन कर्ण पता है कि
कर्ण नहीं पता है तो कर्ण बराबर सूत्र लगा देंगे एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। तो एच स्क्वायर, एच तो पता है ना, छोड़ दीजिए। पी तो पता है, पी कितना 8 का स्क्वायर, और वो बी भी पता है 7 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। आपको 100 बार बता चुके हैं, अब बताने का ज़रूरत हमको नहीं है, इसको सब जानता है, कर्ण बोलते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर 8 8 64 7 7 49, एच स्क्वायर बराबर 9 4 13 के 3 6 4 10 के 11 113। स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा, मतलब 113 रूट में, यानी कि कर्ण भी निकल गया आपका। कर्ण क्या हो गया, रूट 113। ठीक है, अब आराम से निकालेंगे। प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। अब देखिए हल करेंगे, अब क्या करेंगे, हल करेंगे। प्रश्न 1 कहता क्या था, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इतना आसान से सॉल्व करेंगे नहीं प्रश्न को। 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का सब सूत्र जानता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिएगा लंब बटे कर्ण, लंब देखिए कितना है 8, और कर्ण अभी तुरंत निकला है रूट 113। ठीक है, इसको इसमें भी होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि 8 बटे रूट 113, ये होगा नहीं होगा, बटे 1 प्लस आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना देखिए 7 दिया है, 7, कर्ण तो रूट 113 ही है। और क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब एलसीएम ले लीजिए इसका, सबको हल करते हैं। इसका कितना होगा, रूट 100, एलसीएम लीजिए अथवा नहीं लीजिएगा तो इस सूत्र पे तोड़ सकते हैं। देखिए इसको ए मान लीजिए, ठीक है, इसको बी मान लीजिए, ठीक है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, मानने में क्या दिक्कत है, मान लेते हैं। तो ए प्लस बी बराबर और ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माने इसको, बी माने इसको, ए माने इसको, बी माने इसको। ठीक है, यहाँ तक ए स्क्वायर मतलब क्या 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 8 बटे रूट 113 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसमें भी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, और ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र होता है क्या, एक बार जोड़ दो, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 7 बटे रूट 113 का स्क्वायर कर दीजिए, बस इसको हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर सब जानता है 64, और रूट 113 को 2 बार गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, खाली बचेगा 113। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और रूट 13 को 113 को 2 बार गुना करेंगे तो खाली बचेगा 113। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। तो आते हैं इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ ऊपर वाला का एलसीएम कितना 113 आएगा। ठीक है, 113 माइनस कितना 113 13 खत्म तो 64 बटे क्या, इसमें भी 113 एलसीएम आएगा, आएगा कि नहीं 113 113 माइनस 49। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, अब बन गया। अब 113 में आप घटा दीजिए कितना 64, तो 13 में गया 4 तो कितना हो गया 9, 10 में गया 6 तो 4 बटे कितना 113। मैन बराबर ये हुआ आपका। ठीक है, मैन बराबर जो होगा ये होगा। अभी इसको घटाइए, 113 में 49 घटाइएगा तो 13 में गया 9 तो 4, और 10 में गया 4 तो 6 बटे कितना 113। 113 113 कट गया, बचा कितना 49 बटे 64, 49 बटे 64, यही आपका आंसर होगा। मिला लीजिएगा आंसर, आंसर मिला लीजिएगा, देखिएगा है कि नहीं, यही आंसर होगा। देखिए अब इसी में अब दूसरा प्रश्न है, दूसरों को भी हल करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है इसी में,
तो कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो बहुत आसान है। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर का सूत्र सब जानता है, टेन का उल्टा होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब बटे आधार होता है टेन, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब यानी कि बी बटे पी। ठीक है, बी बटे पी, बी बटे पी ये न हो गया, इसी का स्क्वायर। तो बी का वैल्यू कितना है, यानी कि आधार जो निकला था वो आधार कितना निकला था, आधार आपका निकला था 7, तो 7 का स्क्वायर। और कर्ण यानी कि लंब कितना निकला था, लंब आपका निकला था यानी कि पी जो आपका निकला था वो 8 निकला था, 8 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 होगा और 8 का स्क्वायर 64 होगा। यही आपका आंसर होगा। देख लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा बहुत बढ़िया से। मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में।